नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में देखा गया है जितने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ इतने टॉपिकों से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज हम क्या करेंगे, वो सारे तरीके, वो सारी चीज़ हम जानेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ तैयार करना है, ताकि आपके जो एप्लीकेशन का जो नंबर होता है 4 नंबर के आता है क्वेश्चन कक्षा 10 में 4 नंबर में आता है कि एप्लीकेशन लिखिए या एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से लिखने को आ सकता है, और सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा भी कि आपको कैसे लिखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है, तो डिस्कस करने से हमको ये पता चला है कि जो एप्लीकेशन लिखने को आता है, यानी जो प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, तो प्रार्थना पत्र इन्हीं टॉपिकों से लिख लें। या तो आएगा सफाई के संबंध में, यानी अपने नगर पालिका के या जो अपने ग्राम के जो सफाई कर्मी हैं उनको एक प्रार्थना पत्र लिखिए। किसके संबंध में? सफाई के संबंध में, यानी आपके गांव में कचरा नाली वाली अगर सफाई नहीं हुई है तो आप अपने यानी सफाई कर्मी को एक पत्र लिखिए, एक क्वेश्चन आएगा। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मित्र को अथवा बधाई पत्र लिखिए, यानी या तो ये आ जाएगा कि मित्र को बधाई का पत्र लिखिए, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में, या तो कह देगा कि अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। या तो क्वेश्चन आएगा कि बस रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार हेतु शिकायत पत्र, या तो ये क्वेश्चन आएगा कि बस का जो कंडक्टर है वो आपके साथ अगर अभद्र व्यवहार करता है, यानी गलत व्यवहार करता है, तो उसके विरुद्ध आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो ये आ जाएगा कि रेलवे कर्मचारी आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ये हो गया। या तो आ सकता है कि पुस्तकालय के संबंध में पत्र, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए पुस्तकालय के संबंध में, यानी पुस्तकालय में सभी बुक ना उपलब्ध होने के कारण अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा। या तो आ जाएगा छात्रवृत्ति के संबंध में, यानी देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है, पिछले जितने क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को जो निचोड़ निकाला गया है या निष्कर्ष निकाला गया है, तो उससे पता ये चला है कि जो प्रार्थना पत्र लिखने को आता है वो बस इतने ही टॉपिकों से लिखने को आते हैं। इन टॉपिकों से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आ जाएगा, बस इतने टॉपिकों से आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र को तैयार कर लेना है। इतने टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, और आपको टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको लिखने को बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, किस तरह लिखा जाता है, किस फॉर्मेट को आपको अपनाना होता है। वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से जान जाएं और आपको रटना भी ना पड़े। आपको रटना नहीं है, तो ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि एक बार में आप लिखना जान जाएंगे, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना है। मैं सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं देखता हूं कि तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी आपके स्कूल में अगर खेल कूद की सामग्री नहीं है उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो कैसे लिखना है वो चीज़ देखो। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। एक बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ से लिखो सेवा में, जहाँ से सेवा में खत्म हो, मतलब यहाँ सेवा में खत्म हो रहा है तो यहीं से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। क्या लिखना है? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये सेवा में लिखना है, और जहाँ से सेवा में खत्म होता है उसके नीचे से आपको लिख देना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। जैसे मैंने लिख करके बताया वैसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, किस विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो आपको लिख देना है अपने विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया है राजकीय विद्यालय मधवापुर या लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज मधवापुर,
या लिख सकते हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं या जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उस विद्यालय के आपको नाम लिख देना है। फिर क्या करना है, आपको बता देना है कि वो कहाँ है, यानी स्कूल का एड्रेस आपको लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया है राजकीय विद्यालय मधवापुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश। इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है विषय। क्या डालना है? विषय। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विषय को नहीं डालते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो विषय ही है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो विषय ही है। तो विषय आपको डालना जरूरी है, विषय डालना मत भूलिएगा। तो विषय मतलब क्या होता है, तो लोगों देखो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका जो प्रार्थना पत्र है पूरी तरह से पढ़े। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते ये हैं जो विषय देखते हैं कि इन्होंने क्या विषय लिखा है, वो विषय केवल पढ़ लेते हैं, बस विषय से समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है। तो पूरा एप्लीकेशन ना पढ़ने के बजाय बल्कि एक विषय से आप पूरा पता लगा लेते हैं। तो आपको विषय में लिख देना है। क्या लिख देना है? विषय में लिखना है कि खेल कूद की सामग्री के संबंध में, किसी यानी खेल कूद की सामग्री के संबंध में लिख देना है। यानी खेल कूद की सामग्री चाहिए इसीलिए प्रार्थना पत्र लिखा है, बस वो समझ जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, देखो जो सेवा में लिखा है, जो विषय लिखा है, जो महोदय लिखा है, ये देखो एक लाइन में होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए। और बाकी जो इधर चीज़ लिखे हैं सेवा में श्रीमान, ये सारी एक चीज़ में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। तो ऐसा करिए कि जो लिखिए बिल्कुल सीरियल से, एक लाइन से लिखिए ताकि देखने में अच्छा लगे, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपसे प्रसन्न होकर के अच्छे नंबर दे। ये हो गया। तो क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, विषय डालना है और बाकी लाइन का भी ध्यान रखना है कि लाइन से बिल्कुल आराम से एक सीरियल से लिखना है। तो आपको विषय में डाल देना है जिस विषय से आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। जैसे आपने यहाँ पर विषय क्या है आपका, यहाँ पर विषय खेल कूद की सामग्री के संबंध में, तो इतना डाल दिया। फिर इसके नीचे लिखना है महोदय, लिखना है, फिर महोदय लिखना है। फिर महोदय के नीचे जहाँ से खत्म हो रहा है, महोदय मान लो यहाँ से खत्म हो रहा है तो उसके नीचे से लिख देना है। क्या लिखना है? तो चलिए बताते हैं आपको। आपको लिखना है कि सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी बता देना है कि सविनय निवेदन यह है कि जो इस वर्ष में हमारे विद्यालय की जो क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता जो हुई है, उस खेल प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए टीम का चुनाव करने से पूर्व ये आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, नीचे गड्ढों की भराई, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके कहने का मतलब क्या है, आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को ये बता देना है कि जो इस बार विद्यालय में जो क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता हुआ था उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसलिए क्या करना है, जो आगे आने वाले जो खेल प्रतियोगिता हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए क्या करना होगा, उनको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अच्छी प्रैक्टिस कब होगी? जब स्कूल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी सारी चीज़ें सभी उपलब्ध होनी चाहिए और मैदान की साफ़ सफाई होनी चाहिए। मैदान में गड्ढे नहीं होने चाहिए, अगर गड्ढे हों तो उनको भरवा दिया जाए। इससे कहने का मतलब ये है। वही चीज़ लिख दिए हैं कि या पूर्व हो जाता है कि अपने विद्यालय के मैदान की समुचित सफाई, यानी मैदान की जो समुचित सफाई करवा दीजिएगा। नीचे गड्ढों की भराई, यानी नीचे जो मैदान में गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरवा दीजिएगा। और कह रहा है कि माप के अनुसार मैदान की निशानदेही, यानी सही उसका निशान लगा दिया जाए, कहाँ पे क्या है, नहीं सारी चीज़ें आपको निशान लगा देना है। और यथास्थान पर पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए और क्या करिए, पोल गड़वा दीजिएगा। इन सबके अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री, यानी इतना चीज़ करवाना है, उसने करवाने के अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें की आवश्यकता है वो भी बता देना है कि जैसे गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, जाली या नेट आदि का यथोचित प्रबंधन करना भी आवश्यक है। ये लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिख देना है, फिर नीचे लिख कर देना है
कि आशा करता हूँ, यानी कि आशा है कि ऊपर, यानी एक ही ऊपर रहेगा, कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंध कराने और सामग्री जुटाने की दिशा में शीघ्र ही उचित कदम उठाएंगे। यानी फिर आपको लिख देना है कि आशा है कि ऊपर जो दिए गए विवरण हैं उनके अनुसार आप आवश्यक प्रबंध कराएंगे और जो उचित सामग्री है उन सामग्री को आप जुटाने की शीघ्र ही कदम उठाने की कृपा करें। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको लिख देना है कि आपकी अति महान कृपा होगी, कि आपकी अति महान कृपा होगी। फिर उसके नीचे लिख देना है धन्यवाद और उसके नीचे डाल देना है डेट। क्या डाल लेना है, आपको डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद आपको फिर लिख देना है सर साइड में, दूसरे साइड में, कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसका नाम लिख देना है। हमने XYZ लिख दिया, यानी आपका जो भी नाम हो वो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो अगर आपको यह आ जाए खेल कूद की सामग्री पर प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाए तो आपको ऐसे लिख देना है। और हमने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो क्या करना है, इसको ऐसे आपको लिख देना है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।